सवाल है कि पारदर्शिता तो आनी ही चाहिए ना, सच सामने आना चाहिए। अगर एक रिसर्च हिंडनबर्ग ही है जो कि खुद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन उसने कहा है शेल कंपनीज है मॉरिशस में, सच सामने आए, कैसे आएगा? देखिए, हम बात बताते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि 2014 को ही भारत स्वतंत्र हुआ। नासिर हुसैन जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह 18 मई 2014 को द संडे गार्डियन जो लंदन से निकलता है उसके एडिटोरियल में लिखा था। और ये वो है जहां जाके मनमोहन सिंह जी ने डिग्री ली थी और बड़ी प्रशंसा की थी। उसके एडिटोरियल में क्या लिखा था कि 16 मई 2014, यानी जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे, हम हिंदी में बोले दे रहे हैं, उसमें अंग्रेजी में लिखा था, यह दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेजों ने भारत को अंततः फाइनली लेफ्ट इंडिया, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने लिखा कि 47 के बाद लंबे समय तक उस विचार व्यवस्था और संगठन का भारत की सत्ता पर प्रभाव रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रतीक थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आई है जिसके हाथ में कोई ब्रिटिश लीगेसी से मतलब नहीं है, प्योर इंडियननेस को रिप्रेजेंट करती। तो हम नहीं कह रहे। और रही बात इसकी, मान्यवर, अगर आप ये कहेंगे कि विदेश में छपी किसी एक रिपोर्ट के ऊपर अगर गठित होनी चाहिए इंक्वायरी, तो मैं विनम्रता और चुनौती दोनों से पूछता हूं, दुनिया में कोई देश बताइए या भारत में कोई उदाहरण बताइए जब एक मीडिया रिपोर्ट के ऊपर इंक्वायरी सेटअप हुई। और अगर करनी है नासिर हुसैन साहब, तो जरा गौर फरमाइए। मैं आपको और भी याद दिलाता हूं, श्वाइजर्स एलेस्टेटे स्विट्जरलैंड का अखबार, वीकली मैगजीन, जिसने सोनिया जी और स्वर्गीय राहुल गांधी पे कहा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक है, राजीव गांधी जी की फोटो के साथ। करवाएंगे इंक्वायरी, नहीं तो मानहानि तो करिए जाके उनके ऊपर। अब आइए, यवलग्ना एल्बर्टस, केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब में सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा है कि एजेंट थी, फलाना था। करवाएंगे जांच। अब आप बताइए, मित्रों, किन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, क्या क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी 70 के दशक में केजीबी से पैसा लेती थी। जांच कराएंगे। अगर छपी छपाई बातों पे विदेश में जांच कराने की बात, और हम नहीं कह रहे नटवर सिंह, अरे भाई अपने रिटर्न पे बोलिए प्लीज। ठीक है, पूरा कीजिए सुधांशु जी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और यहाँ पे मैं पूरा कह रहा हूं, नासिर जी आपकी बीच में पूरी बात बोला। अरे पूरी बात तो कर लूं। देखिए, फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। मैं सिर्फ फैक्ट पे फैक्ट ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। और ये हवा में नहीं था। नासिर हुसैन साहब बोलकर रिपोर्ट में बात आई थी कि कांग्रेस ने तेल के ऊपर लिए सद्दाम हुसैन से पैसा लिया, जिसके लिए नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पे लिखा, जांच करवाएंगे। क्या बात करते भाई, अगर मीडिया में छपी बात हो तो मैं आपको 100 उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, अगर आप जांच करवाएंगे तो बोलिए सब पे जांच होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना बोल के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अंजना जी, अंजना जी आऊं मैं? हाँ, आज अंजना जी आऊं? अंजना, तो पहले देखिए, किसी मैगजीन में क्या छपा, कोई आर्टिकल क्या लिखा, किसने किसकी प्रशंसा में आर्टिकल लिखा, उसको छोड़िए ना। आपके प्रधानमंत्री, आपके मंत्रियां, आपके सांसद क्या बोलते हैं 2014 के बाद में और उसके पहले के बारे में, वो आप बोलिए ना। आप दो मानते हैं 2014 में आजादी मिली? आप बताइए ना। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी हैं। आप बताइए 2014 में हिंदुस्तान को आजादी मिली थी, 1947 में मिली थी। आप बताइए। आप आज टीवी डिबेट में आज बताइए, लोग यहां पे सुने आपको 1947 में आजादी मिली थी या 2014 में मिली थी। ये बातें जो लोग फलानी रिपोर्ट में लिखी गई थी, फलानी किताब में लिखी गई थी, उस पर नहीं। आप जो बात बोल रहे ना, सोनिया गांधी जी का नाम यही कहते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के लिए। जांच करवाइए। हिंडनबर्ग आप 9 साल की सरकार में है ना, यही सब आरोप लगाते हुए आप सरकार में आए। मित्रों की आप सरकार में कैसा है? अब सुधांशु जी प्लीज, नहीं, आप सरकार में कैसा है ये बताइए। आप सरकार में कैसा आए? यही सब बोल के आए ना, यही सब आरोप लगाते हुए आए। 9 साल हो गए आपकी सरकार को, तो आप जांच क्यों नहीं करवाए? जांच करवाना चाहिए था आपको। इसका मतलब जितना भी आप गांधी परिवार के खिलाफ आपने बोला है, जितना भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने बोला है, उसमें दम नहीं था, वो झूठ था। झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला के वोट लेके आपने आया था। अगर वाकई में उसमें दम रहता तो आप उसकी जांच करवाते, आप उसकी तहकीकात करवाते, आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करते। उस पर नहीं था दम आपके बातों में। झूठ बोल के लोगों को वर्गला के आपने सत्ता हथियाई थी। इसीलिए आपने इसके ऊपर कोई
इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का जो है कार्रवाई नहीं की। और अगर आपको है, आज भी मैं बोलता हूं चैलेंज से, अभी भी जांच करवाइए और पर्दाफाश करवाइए, लेकिन नहीं, आप तो करवाएंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको वोट लेना है, क्योंकि आपको झूठ बोलना है, क्योंकि आपको लोगों को वर्गा लाना है, क्योंकि आपको लोगों को दिशाहीन करना है, रियल मुद्दों पे आपको बात नहीं करना है। ठीक है। आज भी मैं यहां कह रहा हूं, कल राहुल जी बोले, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी पार्टियां इस पे बरकरार हैं कि ये अदानी वाले इशू पे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा ठगा गया है, गरीबों का जो पैसा ठगा गया है, जो गरीबों का पैसा लेके अपने उद्योगपति मित्रों को जो दिया गया है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए। देशवासियों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्लैरिटी इसमें आना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। अगर इससे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ छपा रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला है। अब जवाब दीजिए सुधांशु। अंजना जी, पूरे दर्शकों को साफ दिख गया कौन भाग रहा है। अभी देखिए, खुद ही विदेश में छपी 1 दर्जन किताबों के बारे में, 1 दर्जन आर्टिकल्स और रिपोर्ट के बारे में झूठ पे झूठ बोलने लगे। गजब है मान्यवर। वोल्कर रिपोर्ट झूठ है, केजीबी की रिपोर्ट झूठ है, स्वाइजरलैंड स्टेट झूठ है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है, हिंडनबर्ग ब्रह्म सत्य है। और वैसे अंजना जी, ये देखिए, बहस तो होती रहेगी, ये अपना राग अलापते रहेंगे, क्योंकि इनके साथ तो वो स्थिति है। अरे मान्यवर, आप अपने रिटर्न पे बोलिए। हम तो मानते हैं कि अगर ये झूठ था तो वो भी झूठ है, ये सच है तो वो भी सच है। चलिए, दोनों की जांच करवा लीजिएगा। मगर मैं दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं अंजना जी। ये सब बहस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये हिंडनबर्ग शब्द जो है ना, हिंडनबर्ग शब्द का पूर्व में शायद बहुत से लोगों ने न सुना हो। हिंडनबर्ग विश्व के इतिहास में पहली हवाई दुर्घटना थी। जैसे टाइटैनिक जलीय दुर्घटना थी 1937 में, हाइड्रोजन गैस का एक गुब्बारा जर्मनी से न्यूयॉर्क गया था, जिसमें कई सौ यात्री सवार थे, और जब उसका इंजन ऑफ किया जाने लगा, न्यू जर्सी में लैंड करते समय पूरे गुब्बारे में आग लग गई थी। दैट वाज द बिगेस्ट क्रैश, फर्स्ट क्रैश ऑफ द एविएशन हिस्ट्री। और अब दूसरा, आपको पता है हिंडनबर्ग नाम एक और जगह था। अरे भाई, जर्मनी का शासक था पॉल हिंडनबर्ग, जिसने गलती से हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट कर दिया था। नासिर हुसैन साहब, मुलाहिजा फरमाइएगा, हिंडनबर्ग में जो सवार लोग थे उनकी गति खराब रही, और हिंडनबर्ग शब्द दुनिया के इतिहास की त्रासदियों, गलतियों और भयानक ऐतिहासिक गलतियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द को लेकर बहुत ज्यादा आत्मीयता दिखाने का मतलब इतिहास से साक्षी है कि बहुत सुखद परिणाम नहीं रहे हैं। इसीलिए देखिए, आपके मुंह से क्या क्या निकल गया विदेश। अभी तो मैंने वो भी नहीं बोला ना, जिसमें राहुल गांधी जी की ब्रिटेन में कंपनी है, सब बातें आई थी। अगर आप सब पे जांच करना चाहते हैं, सब पे जांच कराइए। गाइडे हेस्के की रिपोर्ट, क्रिश्चियन मिशेल की रिपोर्ट करवाइए ना, सब पे जांच। क्या क्या जांच करवाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की संस्थाएं, भारत का कोर्ट, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर आप बात करना चाहें, मगर हकीकत यह है कि सच भी पूरी ईमानदारी से लेना नहीं चाहते। तो एक बिंदु कह देना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति यह है कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, पर यह आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। यह आर्मी, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, डॉक्टर, कोविड वैक्सीन, सब पे चेहरे बदल के आ जाते हैं, मगर हर चेहरे पे झूठ